आप सभी लोगों का गुरुकुल स्टडी टेम्पल में स्वागत है। एक बार फिर आप सभी लोगों के लिए माई स्ट्रगल फॉर एन एजुकेशन लेसन, जो कि क्लास 11th में पढ़ाया जाता है, इंग्लिश प्रोज का लेसन नंबर फर्स्ट का पार्ट थर्ड आप सभी लोगों के सामने प्रस्तुत है, जिसके राइटर ब्रूकर टी वाशिंगटन है। 2 पार्ट आप सभी लोगों को पढ़ाया जा चुका है, जिसमें से पार्ट थर्ड एंड लास्ट आप सभी लोगों के सामने प्रस्तुत है। तो सीधा हम सभी लोग टेस्ट के ऊपर चलते हैं। ध्यान दीजिए। वेन आई हैड सेव्ड एनफ मनी विथ विच टू रीच हैम्पटन। वेन, जब, आई हैड सेव्ड एनफ मनी, मैं बहुत काफ़ी धन बचा चुका था, विथ विच टू रीच हैम्पटन, हैम्पटन पहुंचने के लिए। आई थैंक्ड द कैप्टन, मैंने इस ऑफ द वेसल, इस जहाज़ के कैप्टन को मैंने धन्यवाद दिया, फॉर हिज काइंडनेस, उसकी दयालुता के लिए। एंड स्टार्टेड अगेन, और दोबारा चल पड़ा, विदाउट एनी अनयूजुअल ऑकुरेंस, बिना किसी असाधारण घटना के। आई रीच्ड हैम्पटन, मैं हैम्पटन पहुंच गया। विथ ए सरप्लस, एक बचत के साथ, आप एग्जैक्टली 50 सेंट्स, पूरा 50 सेंटों के। विथ विच टू बिगिन, जिससे प्रारंभ करने के लिए। माई एजुकेशन मीन्स, अपनी शिक्षा को प्रारंभ करने के लिए मैं पूरा 50 सेंट बचा चुका था। द फर्स्ट साइट ऑफ द लार्ज 3 स्टोरी ब्रिक स्कूल बिल्डिंग, द फर्स्ट साइट, प्रथम झलक, ऑफ द लार्ज, इस विशाल, 3 स्टोरी ब्रिक स्कूल बिल्डिंग, 3 मंजिला ईंटों की बनी इमारत की, यानी कि ईंटों की बनी 3 मंजिलों वाली विशाल स्कूल की इमारत की प्रथम दृश्य। सीम्ड मीन्स प्रतीत हुई थी। टू हैव, प्रदान करने के लिए। रिवार्डेड मीन्स पुरस्कृत करने, टू हैव रिवार्डेड मीन्स पुरस्कृत करने के लिए। मी मीन्स मुझे। फॉर ऑल दैट मीन्स उन सभी चीज़ों के लिए। दैट, जो, आई हैड अंडरगॉन, जिसको मैंने झेला था। इन ऑर्डर टू रीच द प्लेस, इस स्थान पर पहुँचने के लिए। इस स्थान पर पहुँचने के लिए जो कुछ मैंने झेला था। इस इन मंजिला ईंट की इमारत जो थी, विशाल इमारत, मुझे इनाम देने जैसा प्रतीत हुई थी प्रथम झलक में। द साइट ऑफ इट, इसका दृश्य। सीम्ड मीन्स प्रतीत हुआ था। टू गिव मी मीन्स मुझे प्रदान करने के लिए, देने के लिए। न्यू लाइफ मीन्स नया जीवन, यानी कि इस स्कूल का दृश्य मुझे नया जीवन देने जैसा प्रतीत हुआ था। तो यहाँ पे लेखक महोदय बताते हैं, इसका मैं हिंदी में एक्सप्लेनेशन कर देता हूँ। जब इनके लेखक के पास पर्याप्त धन हो गया जिससे कि हैम्पटन पहुँचा जाए, तो उन्होंने जहाज़ के कप्तान को उसकी उदारता के लिए धन्यवाद दिया, और वह दोबारा हैम्पटन के लिए चल दिए, और बिना किसी असाधारण घटना के वो हैम्पटन पहुँच गए। और हैम्पटन पहुँचने पर उनके पास पूरा 50 सेंट धन बचा हुआ था, जिससे कि वह अपनी शिक्षा को प्रारंभ करें। और जब वह विद्यालय पे पहुँचे, हैम्पटन पहुँचे, तो उस हैम्पटन की इमारत जो थी वह ईंट की बनी हुई थी, 3 मंजिलों वाली थी, जो कि उनको इनाम देने जैसा प्रतीत हुई थी उन सब चीज़ों के लिए जो कुछ वह रास्ते में झेल चुके थे, जो कष्ट झेले थे। और यह इस स्कूल की जो झलक थी उन्हें नया जीवन प्रदान कर रही थी, ऐसा उन्हें प्रतीत हुआ। ये पैराग्राफ समाप्त हुआ। अब हम सभी लोग अगले पैराग्राफ पे चलते हैं। एज सुन एज पॉसिबल, जितनी शीघ्र संभव हो सका उतनी जल्दी। आफ्टर रीचिंग द ग्राउंड ऑफ द हैम्पटन इंस्टीट्यूट, हैम्पटन संस्थान के धरातल पर पहुंचने के बाद, यानी हैम्पटन की ज़मीन पर, हैम्पटन संस्थान की ज़मीन पर पहुंचने के बाद जितनी जल्दी संभव हो सका उतनी जल्दी। आई प्रेजेंटेड माई सेल्फ, मैंने स्वयं को प्रस्तुत किया, पेश किया। बिफोर द हेड टीचर, प्रथम मुख्य बिफोर द हेड टीचर, मुख्य अध्यापिका के। बिफोर मीन्स सामने। फॉर असाइनमेंट मीन्स दाखिले के लिए या नामांकन के लिए। टू ए क्लास मीन्स एक क्लास में, यानी कि जैसे ही हैम्पटन लेखक पहुंचते हैं वैसे ही यह अपने आप को मुख्य अध्यापिका के सामने किसी एक क्लास में दाखिले के लिए प्रस्तुत किए। हैविंग बीन सो लॉन्ग विदाउट प्रॉपर फूड, हैविंग बीन मीन्स होने के नाते, सो लॉन्ग मीन्स बहुत लंबे समय से, विदाउट प्रॉपर फूड मीन्स बिना उचित भोजन के, ये बात मीन्स बिना स्नान के, एंड चेंज ऑफ क्लोथिंग मीन्स और बिना कपड़े बदले होने के नाते। आई डिड नॉट ऑफ कोर्स मेक अ वेरी फेवरेबल इम्प्रेशन अपॉन हर, आई डिड नॉट
ऑफ कोर्स वास्तव में आई डिड नॉट मेक मीन्स मैं नहीं बना सका। ए वेरी फेवरेबल इम्प्रेशन मीन्स बहुत अनुकूल प्रभाव अपान हर मीन्स उसके ऊपर, यानी मुख्य अध्यापिका के ऊपर ये लेखक महोदय बहुत अच्छा प्रभाव नहीं बना सके, क्योंकि ये काफ़ी दिनों से स्नान नहीं किए थे, उचित भोजन नहीं पाए थे, कपड़े नहीं बदले थे। तो आगे देखिए, आई कुड सी मैं देख सका था एट वंस तुरंत दैट की देयर वेयर डाउट्स इन हर माइंड उसके मस्तिष्क में संदेह थे, उसके मस्तिष्क में संदेह था अबाउट द विजडम ऑफ एडमिटिंग मी मुझे दाखिल करने के संज्ञान में। एज ए स्टूडेंट मीन्स एक विद्यार्थी के रूप में, एक विद्यार्थी के रूप में, यानी कि लेखक को एक विद्यार्थी के रूप में दाखिल करने के लिए उसके मस्तिष्क में, उसकी बुद्धि में संदेह था। फॉर सम टाइम मीन्स कुछ समय के लिए, सी डिड नॉट रिफ्यूज टू एडमिट मी वह मुझे भर्ती करने के लिए, दाखिल करने से इनकार नहीं की। नाइदर डिड सी डिसाइड इन माई फेवर और न तो उसने मेरे पक्ष में कोई फैसला किया। आई कंटिन्यू टू लिंगर अबाउट हर मैं लगातार उसके इर्द गिर्द डटा रहा। आई कंटिन्यूड लिंगर मीन्स मैं लगातार डटा रहा, अबाउट हर मीन्स उसके अगल बगल, एंड टू इम्प्रेस हर और उसे प्रभावित करने के लिए, इन द वेज हर तरीके से, आई कुड मैंने किया, विथ माई वर्थीनेस अपनी योग्यता के अनुसार। इन द मीन टाइम उसी समय, उसी दरमियान, उसी समय, आई सा हर एडमिटिंग अदर स्टूडेंट्स मैंने दूसरे विद्यार्थियों को भर्ती लेते हुए उसे देखा। एंड दैट और वह, एडेड मीन्स बढ़ा दिया, ग्रेटली मीन्स बहुत काफ़ी, टू माई डिस्कम्फर्ट मीन्स मेरी बेचैनी को, और वह बात मेरी बेचैनी को बहुत काफ़ी बढ़ा दिया। आई फेल्ट डीप डाउन मैंने गहरी वेदना महसूस की, मानसिक पीड़ा महसूस किया, इन माई हार्ट अपने हृदय में, दैट आई कुड डू कि आई कुड डू एज वेल एज दे काश मैं भी वैसा कर सकता जैसे वे कर रहे थे, कर चुके थे। इफ़ आई कुड ओनली गेट ए चांस, इफ़ यदि आई कुड ओनली गेट केवल मैं एक ए चांस एक अवसर पा सकता, टू शो मीन्स दिखाने के लिए, वाट वाज इन मी मेरे अंदर क्या था, जो मेरे अंदर था उसे दिखाने के लिए काश मैं एक अवसर पा जाता। तो यहाँ पर इसका एक्सप्लेनेशन एक बार फिर से बताना चाहूँगा आप सभी लोगों को। तो यहाँ से देखिए आप सभी लोग, क्या होता है कि जब लेखक वहाँ पर जितनी जल्दी हो सका हैम्पटन जब ये पहुँचे तो अपने आप को तुरंत मुख्य अध्यापिका के सामने एक स्टूडेंट के रूप में किसी क्लास में दाखिले के लिए प्रस्तुत किए, लेकिन बहुत दिनों से भूखे, यानी कि उचित भोजन से पाने के नाते, उचित स्नान न होने के नाते, कपड़े न बदले होने के नाते मुख्य अध्यापिका के मस्तिष्क में उनको एक स्टूडेंट के रूप में दाखिल करने के लिए संदेह था, लेकिन वह न तो इनकार की इन्हें दाखिल करने से और न तो इनके पक्ष में फैसला की। जबकि दूसरे विद्यार्थियों का वह नामांकन करती जा रही थी तो लेखक के बहुत काफ़ी उनके हृदय में वेदना हुई, बहुत काफ़ी कष्ट हुआ कि काश मैं भी वैसा कर पाता जो मेरे अंदर था, अगर मैं एक अवसर पा जाता कि दिखा सकता कि मेरे अंदर क्या था। तो इस प्रकार से ये भी पैराग्राफ समाप्त हुआ। हम सभी लोग आगे बढ़ते हैं। आफ्टर सम आवर्स कुछ घंटों के बाद, आफ्टर सम आवर्स हैड पास्ड कुछ घंटे बीत चुके थे, द हेड टीचर सेड टू मी यह मुख्य अध्यापिका मुझसे कही, द एडजॉइनिंग रेसिटेशन रूम नीड्स, द एडजॉइनिंग रेसिटेशन रूम बगल का, रेसिटेशन रूम मीन्स संगीत कक्ष, नीड्स मीन्स ज़रूरत है, स्वीपिंग मीन्स झाड़ू लगाने की, टेक द ब्रूम झाड़ू लो, एंड स्वीप इट और इसे साफ करो। इट आकर्ड टू मी एट वंस यह मुझे तुरंत लगा, दैट हियर वाज माई चांस यहाँ मेरा अवसर था। नेवर डिड आई रिसीव एन ऑर्डर विथ मोर डिलाइट, नेवर कभी नहीं, डिड आई रिसीव मैंने प्राप्त किया था, स्वीकार किया था, एन ऑर्डर मीन्स एक भी आदेश, विथ मोर डिलाइट मीन्स इतने अधिक आनंद से, कोई ऐसा आदेश नहीं था जिसको मैंने इतने आनंद से स्वीकार किया था। आई स्वेप्ट द रेसिटेशन रूम 3 टाइम्स, आई स्वेप्ट मैंने साफ किया, द रेसिटेशन रूम मीन्स इस संगीत कक्ष को, 3 टाइम्स मीन्स 3 बार, देन आई गाट यहाँ पे गलत छप गया है, देन होगा, देन आई गाट ए डस्टिंग
क्लॉथ, तब मैंने एक धूल झाड़ने वाला कपड़ा पाया, कपड़ा लिया। एंड आई डस्टेड इट 4 टाइम्स, मैंने इसका 4 बार धूल झाड़ा। ऑल द वुड वर्क, सभी लकड़ी की वस्तुओं पर। अराउंड द वॉल्स में, दीवार के चारों तरफ। एवरी बेंच, प्रत्येक बेंच पर। टेबल पर। एंड डेस्क मीन्स और छोटी मेज पर। आई वेंट ओवर 4 टाइम्स विथ माई डस्टिंग क्लॉथ, हर जगह मैं 4 बार अपने धूल झाड़ने वाले कपड़े के साथ गया। बिसाइड्स एवरी पीस ऑफ फर्नीचर, इसके अतिरिक्त एवरी पीस ऑफ फर्नीचर मीन्स लकड़ी के बने सामान के प्रत्येक कण पर, प्रत्येक वस्तु पर। हैड बीन मूव्ड मीन्स हटा चुका था, यानी कि सब कुछ लकड़ी के बने हुए सामान पर से हर एक चीज़ को मैं हटा चुका था। एंड एवरी क्लोसेट, और प्रत्येक अलमारी को, और प्रत्येक दीवार में बनी हुई अलमारी को। एंड कॉर्नर, और कोने को इन द रूम हैड बीन थ्रोली मीन्स पूरी तरह से क्लीन्ड मीन्स साफ कर चुका था। आई हैड द फीलिंग दैट, मेरे अंदर भावना थी कि इन ए लार्ज मेजर मीन्स काफ़ी हद तक, माई फ्यूचर मीन्स मेरा भविष्य, डिपेंडेड मीन्स आधारित था, निर्भर था। अपॉन द इम्प्रेशन मीन्स प्रभाव पर। आई मेड अपॉन द टीचर मीन्स मैंने जो अध्यापक के ऊपर बनाया था। इन द क्लीनिंग ऑफ दैट रूम मीन्स उस कमरे की सफाई में। व्हेन आई वाज थ्रो, जब मैं पूरा कर चुका था। आई रिपोर्टेड टू द हेड टीचर, मैंने मुख्य अध्यापिका को सूचना दिया। सी वाज ए यंग वुमेन, वह एक राजघराने की महिला थी। हु न्यू, वह जानती थी, जो जानती थी। जस्ट वेयर, कि कहाँ। टू लुक मीन्स लुक फॉर में ढूंढा जाए। दैट मीन्स धूल, वह जानती थी कि धूल को कहाँ ढूंढा जाए। सी वेंट इन टू द रूम, वह कमरे में गई। एंड इंस्पेक्टेड द फ्लोर, फर्श का जांच पड़ताल की। एंड क्लोसेट, और अलमारी का जांच पड़ताल की। देन सी टुक हर हैंड करचीफ, तब वह अपनी रुमाल ली। एंड रब्ड इट ऑन द वुड वर्क, और उसे लकड़ी के सामान के ऊपर रगड़ी। अबाउट द वॉल्स में, दीवालों पर रगड़ी। एंड ओवर द टेबल, और मेज के ऊपर रगड़ी। एंड बेंचेज मीन्स, और बेंचों के ऊपर रगड़ी। व्हेन शी वाज अनेबल टू फाइंड वन बिट ऑफ डर्ट, जब वह धूल का एक कण पाने में असमर्थ थी। ऑन द फ्लोर मीन्स फर्श पर। आर पार्टिकल ऑफ डस्ट मीन्स अथवा धूल का एक कण। ऑन एनी ऑफ द फर्नीचर के ऊपर। सी क्वाइटली, वह शांत मन से। रिमार्कड मीन्स बोली। आई गेस, मैं अनुमान करती हूँ। यू विल डू टू इंटर, तुम प्रवेश करोगे, दाखिल होगे। दिस इंस्टीट्यूशन में, इस संस्थान में। आई वॉज वन ऑफ द हैप्पीएस्ट, लास्ट पैराग्राफ चल रहा है। आई वॉज वन ऑफ द हैप्पीएस्ट सोल्स ऑन अर्थ, यानी कि धरती पर सबसे अधिक प्रसन्न व्यक्तियों में से मैं एक था। द स्वीपिंग ऑफ दैट रूम, उस कमरे की सफाई। वाज माई कॉलेज एग्जामिनेशन, मेरे स्कूल की परीक्षा थी। आई हैव पास्ड सेवरल एग्जामिनेशन सिंस देन, तब से। आई हैव पास्ड, मैं पास कर चुका हूँ। सेवरल एग्जामिनेशन मीन्स अनेकों परीक्षाएं। बट, लेकिन। आई हैव ऑलवेज फेल्ट दैट, मैंने हमेशा महसूस किया है। दैट की दिस वाज द बेस्ट वन, यह सबसे अच्छी वाली थी। आई एवर पास्ट मीन्स इसको मैंने पास किया था। तो इस प्रकार से ये आपका जो है, ये आपका समाप्त हुआ ये लेसन। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छी प्रकार से समझे होंगे, और आप सभी लोगों को ये लेसन अगर अच्छी प्रकार से समझ में आया है तो आप सभी लोग लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिए। जो लोग नए आए हैं वह लोग सब्सक्राइब कर दें। और यदि आप सभी लोगों के जो दोस्त हैं उन्हें भी इसे शेयर भी कीजिए। और